थर्ड फ्लोर है मेरा। थर्ड फ्लोर है आपका जी। तो आपको कैसे पता चला और जब आग लगी तब आपका परिवार कहाँ था? आग लगी तब हमारा परिवार ऊपर था, पूरा खाना ने बनाने की तैयारी कर रहा था। तब आग एक स्कूटी में आग लगी थी। किसी ने उस ग्रुप में मैसेज डाला कि स्कूटी में आग लगी हुई है। मैसेज डाल के उन्होंने इग्नोर कर दिया स्कूटी को साइड में करने की बजाय। जैसे ही आग स्कूटी के कारण फिर दूसरी गाड़ी में लगी, आग की लपेट लगते हुए काफ़ी आग बढ़ चुकी थी। तो आग बढ़ने के कारण कम से कम 10-15 गाड़ियों में आग लग चुकी है। फिर बच्चे जब कैसे निकले बाहर? बच्चे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई तब बच्चों को बाहर निकाला गया है। कुछ लोगों को रस्सों के जरिए से पीछे की बालकोनी से उतारा गया है। काबू पा लिया गया समय रहते? हाँ, समय रहते हुए काबू पा लिया गया था। 10 मिनट में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई थी, फ़ोन करते ही तुरंत। वरना दिक्कत होती? हाँ, अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आती तो दिक्कत हो जाती ज़्यादा। बिल्डिंग पे 4th फ्लोर पे फ्लैट है, तो हमें फ़ोन के थ्रू जो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला कि बिल्डिंग में आग लग रही है, एक वीडियो आया था और प्लस फ़ोन आया एक फ़्लैट होल्डर का, चांदनी का। तो उन्होंने बताया कि बिल्डिंग में आग लग गई है। तो काफ़ी नुकसान हुआ। अभी यहाँ पे हम लोग जैसे ही आए, क्योंकि मेरे जो अभी फ्लैट तो लॉक था उस वक्त, हमारा जो इंडिपेंडेंट हाउस है वहाँ से हम लोग आए, चोपड़ा मैरिज गार्डन के पास में अपना मकान है। तो अचानक यहाँ पे देखा तो काफ़ी नुकसान हुआ। 10-15 गाड़ी यहाँ पे जली हुई दिखी हैं अभी। काफ़ी नुकसान हुआ है। एक बिल्डिंग में फायर का कोई भी व्यवस्था नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर या कुछ भी बिल्डर के थ्रू। आई थिंक उस वक्त जो आप 2005 का कानून बता रहे हैं, उसके बाद से ये कानून आया था कि भाई कोई फायर का एक्सटिंग्विशर या फायर की सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे बिल्ट इन होना चाहिए बिल्डिंग में, पर वैसी कोई व्यवस्था दिखी नहीं। ना चाहूँगी कि हमारा जो फ्लैट है, मैं इनकी मदर हूँ, तुषार पवार की, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। जहाँ हम रह रहे हैं, हम यहाँ रहते तो हैं नहीं, तो यहाँ लॉक है, पर विद फर्निश सारा फ्लैट लॉक है यहाँ पे, है ना। फोन जब हमें पता लगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो यहाँ कल से ही काम चलवाया हम लोगों ने, प्लम्बर काम कर रहा था। तो मैंने बोला हाँ सभी को नमस्ते, बताइए कोई दिक्कत आई है क्या? बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं मैडम, आग लग गई है। तो मैंने इसको तुषार को अंदर से कहा कि बेटा जल्दी आओ। तो इसने सबसे पहले फायर ब्रिगेड को कॉल किया। फिर यहाँ किसी ने बताया हमको कि गाड़ी पहुँच चुकी है। तो ये चीज़ हमको अच्छी लगी कि गाड़ी पहुँच चुकी है, पुलिस भी थी, आग पे भी काबू पा लिया गया है। जब तक नहीं किसी तरह की नहीं हुई, और फ्लैट में अंदर भी किसी तरह का नुकसान नहीं है। ये जो बिल्डिंग पूरी काली है अंदर से, नहीं ऊपर भी ऐसा तो ब्लैकिश तो पूरी बिल्डिंग हो गई है ना, लेकिन इस तरह का नहीं है कि भाई अंदर किसी तरह का सामान या वो जला हुआ नहीं है। दूसरी बात, बिल्डर ने जब हमको बिल्डिंग सुपुर्द करी, उस समय हम देखते हैं कि क्या सुविधाएं हैं, क्या सुविधाएं नहीं हैं। अब आज अगर हम ये कहें कि उनकी गलती है, ये सरासर गलत है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। ये तो ऊपर वाला जो है ना, अब है ना, बहुत बस मेन चीज़ ये है कि जब बिल्डर ने हमको बिल्डिंग सुपुर्द करी तो हमें देखना चाहिए था ना। उन्होंने तो अच्छे से बिल्डिंग सौंप दी। इसमें किसी भी आदमी की कोई गलती, पुलिस ने भी बहुत अच्छा क्या काम किया है। ये इन लोगों की महानता है। ये लोग कह रहे हैं कि जब हमने ये बिल्डिंग खरीदी थी तब जो सुविधा हमें दी गई वैसी की वैसी हमने ली, लेकिन बिल्डर को कानून के अनुसार ही बिल्डिंग बनाना चाहिए। और कानून के अनुसार अगर यहाँ देखें, अब पीछे दिखाऊंगा मैं आपको, कहीं पर भी फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है। जो फायर फाइटिंग जो आग लगने के बाद स्वचालित रूप से चलती है और चलनी चाहिए थी, वो सिस्टम नहीं है। जैसा कि कहा जा रहा है, यहाँ एक स्कूटी में पहले आग लगी और उस स्कूटी से आग फैलते फैलते और सभी जगह पर फैल गई। अगर यहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम होता तो स्कूटी के आग लगने के तुरंत वह फायर फाइटिंग सिस्टम ऑटोमेटिक ही चालू होता और पानी स्प्रिंकल होते ऊपर से नीचे आते और वो आग बुझ जाती, इतनी फैलती नहीं। ये तो ये कह रहे हैं स्वयं कि यहाँ का जयपुर का फायर फाइटिंग सिस्टम और फायर डिपार्टमेंट वो इतना सक्रिय था कि समय पर पहुँचा, और समय पर पहुँचने के कारण ये आग नीचे ही काबू पा लिया गया। जो लोग बस फंसे हुए थे उन्हें फायर फाइटिंग सिस्टम के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं, उन्होंने रस्सा लेकर ऊपर चढ़कर ऊपर से नीचे उतारा है। बहरहाल ऐसी बहुत सी बिल्डिंगें हैं जयपुर में जहां फायर फाइटिंग सिस्टम है नहीं, तो प्रशासन को भी अब इस दिशा में काम करना चाहिए और ऐसी बिल्डिंगों में जाकर जांचना चाहिए ताकि सभी बिल्डिंगों में
फायर फाइटिंग सिस्टम आ सके और ऐसी कोई अनहोनी हो तो उसमें लोगों का बचाव हो सके। मैं अनीश कुमार, गांधी टीवी ज्ञान लक्ष्य चैनल के लिए ये मुहा